दर्शक, खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। भारत जो है आज 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है और आज हम हर सेक्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं और भारत अपना परचम लहराता जा रहा है। इन्हीं सेक्टर में एक सेक्टर है हेल्थ सेक्टर। सिर्फ हेल्थ सेक्टर में हम एलोपैथी की बात नहीं कर रहे, हम आयुर्वेदा की भी बात कर रहे हैं। और आयुर्वेद जो है वो भारत में ही जन्मा है दूसरी सदी में, लेकिन आयुर्वेद जो है पिछले कई सालों से दबा जा रहा था, लोगों को यकीन नहीं था। और इसी यकीन को जगाने के लिए आज जो है हमारे साथ जाने माने डॉक्टर पुरु धवन जी जुड़े हुए हैं और अभी जो है हम साई संजीवनी आयुर्वेदा में बैठे हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अभी आपका मैंने काफ़ी सारे ऐसे सवाल देखे थे जो कि ये थे कि पेशेंट्स रिव्यू चाहिए, हम किडनी की बेसिकली बात कर रहे हैं। तो सर अभी जो है हमारे साथ पेशेंट भी जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम क्या? आविर जी आविर। अच्छा, और कहाँ से आए आप? हाथरस से। पुरु जी, इन्हें क्या प्रॉब्लम थी बेसिकली? इनकी जो किडनी है वो 60% तक खराब हो चुकी थी। इनका क्रिएटिनिन लेवल 15 दिन पहले 4 के आसपास था। अच्छा। कारण था इनका हाई ब्लड प्रेशर। इनका बीपी बहुत हाई रहता था और इसकी वजह से किडनी में कॉन्टिन्यूसली डैमेज चल रहा था। अब हमने इनको 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया था। अब इनसे पूछो क्रिएटिनिन लेवल कितना है? कितना है आपका क्रिएटिनिन लेवल? अब सही है ना? वैसे उससे दिया था कितना? इनका अब जो है वो नॉर्मल रेंज के अपर बॉर्डर पे आ गया 1.3। अच्छा। तो 15 दिन के अंदर इनकी बॉडी में जो नुकसान चल रहा था वो काफ़ी हद तक रिवर्स बैक हो चुका है। बट इनका अभी भी बीपी बहुत ज़्यादा हाई बना हुआ है। तो इनको हम आज यही एडवाइस कर रहे हैं कि अपने बीपी को मेंटेन करके किडनी की कंडीशन को स्टेबल करो, क्योंकि बीपी दोबारा से बढ़ेगा, किडनी की दिक्कत दोबारा से आएगी, क्रिएटिनिन फिर से बढ़ेगा। तो इनके लिए यही एडवाइस है कि बीपी मैनेज करना। इनका आज का बीपी है 150/110। अब जब शुरुआत जो नीचे वाला 110 है ना, ये प्रॉब्लम है। अगर ये 110 को 70-80 के बीच में रख लेंगे, मेंटेन कर लेते हैं, तो इनकी लाइफ में इनको दोबारा किडनी की दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। बट अगर बीपी इनका यही मेंटेन रह जाता है तो 4-6 महीने में कंट्रोल कर पाऊंगा, बट कहीं ना कहीं मेडिसिन फिर फेल हो जाएगी, बीपी जीत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जब आप आए हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? श्रेयास की बात करते हैं, यहाँ पर साई संजीवनी की बात करें तो यहाँ पर कैसा ट्रीटमेंट है आपके लिए? यहाँ पर सही लगा। सही है। मतलब डॉक्टर साहब कैसे हैं? डॉक्टर साहब ने आपको ट्रीट कैसे किया है? फिर कैसे किया आपका इलाज? वो दवाई दी थी उनने, वो खाने के लिए बताया था, वो खा रहे हैं और क्या। अच्छा, तो सर आपने ट्रीटमेंट क्या क्या दिया था ये ज़रा प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है, हमने इनको जो दिया था कि कंडीशन को समझते हुए सबसे पहले बीपी पे काम करना शुरू किया था। बट आयुर्वेद से बीपी बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं होता, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा। और खासकर किडनी पेशेंट्स में, ठीक है। तो बीपी का हमने मैनेजमेंट इनका शुरू किया, साथ में इनकी किडनी फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए इनको मेडिसिन दी थी। और जैसे इनकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ी, बीपी थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया, तो हमें रिजल्ट्स क्या देखने को मिलते हैं कि 15 दिन के अंदर ही लेवल 4 to 1.3। रिपोर्ट्स लाए हैं आप? यस। लाए हैं ना? लगाओ रिपोर्ट दिखाओ। तो आप खुद ही बता सकते हो रिपोर्ट देख के। एक रिपोर्ट मेरे पास ये भी और एक रिपोर्ट ये थी। ये कब की रिपोर्ट है सर? ये भी 7 फरवरी की रिपोर्ट है। Okay। और ये 18 जनवरी की रिपोर्ट है। तो 18 जनवरी में जैसे कि यहाँ पर पेशेंट का नाम महावीर सिंह है और ये ब्लड यूरिया जो है 72.25 ये था और क्रिएटिनिन लेवल 4 पे पहुँच चुका था उस वक्त में। और अभी जो है फिलहाल क्रिएटिनिन लेवल ये साफ नहीं है, 1.37 के करीब जो है पहुँच चुका है। तो ये एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल में इनका काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। ये चीज़ कैसे हुई सर, और क्या डाइट आपने इन्हें प्रोवाइड की थी बेसिकली? तो डाइट का रोल इसमें डिफरेंट होता है। मेन होता है कि हम किडनी की दिक्कत को पहले समझें। जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसकी किडनी खराब होने के पीछे कारण होता है। पेशेंट को लगता है कि इससे मेरा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, बट उसे समझ नहीं पाता कि मेरा क्रिएटिनिन क्यों बढ़ रहा है। तो जब हम देखते हैं कोई पेशेंट आया, बीपी चेक हुआ, शुगर टेस्ट हुई, पास हिस्ट्री उसकी निकाली, तो हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि इस पेशेंट को किस चीज़ की वजह से किडनी को नुकसान हुआ। तो इनके केस में वो हाई ब्लड प्रेशर था। अब हाई ब्लड प्रेशर होने के कई सारे रीज़न होते हैं कि खाने में नमक का इंटेक ज़्यादा करना, निकोटीन ज़्यादा लेना, या फिर किडनी का ख़राब होना भी एक बड़ा रीज़न होता है बीपी बढ़ने में। अब जब तक बीपी बढ़ा रहेगा, हमें पता है कि वो कॉन्टीन्यूसली नुकसान पहुंचाता रहेगा किडनी को। तो सबसे पहला काम होता है कि जो उसकी जड़ है, बीमारी की जड़ है, उस पर काम करना, एंड वो था बीपी। तो बीपी थोड़ा सा भी मैनेज हुआ तो किडनी ने अपनी फंक्शन बढ़ाने के लिए वो रेडी हो गई। और जब हमने मेडिसिन दी तो जो किडनी की फंक्शनिंग थी वो इम्प्रोवाइज होती है और लेवल सडनली 4 to 1.3 वो नीचे आ गया। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब क्रिएटिनिन लेवल या फिर अगर किडनी फेल होती है तो और भी कोई रिस्क फैक्टर होते हैं बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं?
जब आपकी किडनी खराब हो रही है, अगर किडनी पूरी खराब हो जाएगी, बॉडी जो वेस्ट मटेरियल बना रही है वो बाहर नहीं जा पाएगा। अब वो जो गंदा ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, वो आपकी हार्ट में भी जा रहा है, आपके लंग्स में भी जा रहा है, आपके ब्रेन में भी जा रहा है। तो होता है क्या है कि सबसे पहले हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट की जो कैपेबिलिटीज है वो कम होनी शुरू देखने को मिल जाती है। एक तो हाई बीपी की वजह से, दूसरा किडनी काम ना करने की वजह से, जो ब्लड गंदा है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने की वजह से। तो सबसे बुरा इम्पैक्ट वहीं पे जाता है। मैंने जैसे कि आपके काफ़ी सारे पोर्टल्स पे और वीडियोस वगैरह भी देखी थी, तो ये क्रेटिनिन की कोई प्रॉब्लम मतलब फ्री वगैरह भी आप करते हैं ट्रीटमेंट? नहीं है, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने पेशेंट्स को बताया था कि आप क्रिएटिनिन के पीछे मत भागो, क्रिएटिनिन को आप फ्री में डाउन कर सकते हो। आप क्रिएटिनिन को समझने की कोशिश करो कि क्रिएटिनिन चीज़ है क्या। क्रिएटिनिन हर किसी की बॉडी में बन रहा है, आपकी बॉडी में बन रहा है, मेरी बॉडी में बन रहा है, बट हमारी किडनी से फिल्टर आउट कर देती है। बनता कहाँ पर है? मसल्स में बनता है। वो एक टाइप का प्रोटीन होता है जो मसल्स बनाती है अपने जब वो खाना खाती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। अब नॉर्मली सबकी बॉडी में वो बाहर जा रहा है, बट एक किडनी फेलियर पेशेंट में किडनी के काम ना करने की वजह से वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब पेशेंट सिर्फ क्रिएटिनिन देखता है, वो पूछता है कि मेरे को क्रिएटिनिन डाउन करना है, वो ये नहीं पूछता कि मुझे किडनी ठीक करनी है। तो हम जब ऐसे ऐसे सवाल सुनते हैं ना, तो डॉक्टर्स का माइंड कहता है कि ये गलत क्यों तरफ देख रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि आपको क्रिएटिनिन डाउन करना है ना, किडनी से मतलब नहीं है, आप फ्री में ले लो। अच्छा। अगर मैं किसी पेशेंट को बोलता हूँ कि आपने घिया, तोरी, टिंडा उबाल के खानी है, हल्दी नमक के साथ खानी है, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ जा नहीं रहा, बॉडी वेट लूज करना स्टार्ट करती है, महीने के अंदर 4-5 किलो वजन गिर जाता है। अब ये जो 4-5 किलो वजन गया, कहाँ से गया? मांसपेशियों से गया। जब मांसपेशियाँ कम हो गई तो क्रिएटिनिन की फैक्ट्री क्या थी? मसल्स। अब आपकी फैक्ट्री छोटी हो गई तो क्रिएटिनिन कम बनेगा, रिपोर्टों में कम नजर आएगा। अब इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, बट आपको इसका नुकसान को भी समझना पड़ेगा। आपने बात छेड़ दी तो मैं पूरा करता हूँ। अगर आप अपना वेट लूज करते जा रहे हो तो एक हद तक कर पाओगे, 40-50 तक पहुंच गया आपका वेट, उससे बियॉन्ड तो नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि आपके लिए खड़ा होकर चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेवल जो पहले डाउन हो रहे थे अब वो सडनली जंप करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किडनी को भी खाना नहीं मिल रहा। जब आप खाना कम खा रहे हो या तो टिंडा खा रहे हो, कुछ टाइम बाद खाना बिल्कुल बहुत कम हो गया, तो किडनी को भी ताकत नहीं मिली, तो थोड़ा बहुत काम कर रही थी वो काम भी छोड़ देती है। पेशेंट सडनली डायलिसिस पर आ जाता है। अब एक पेशेंट जो ऑलरेडी वीक है उसका डायलिसिस कैसे हो पाएगा? तो एक तरह से वो सुसाइडल डाइट बोली जाती है कि सुसाइडल डाइट है। यहाँ पर कोई पेशेंट आ रहा होता है तो मैं उसे साफ फील करता हूँ, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। आप क्रिएटिनिन डाउन मत करो, जरूरत नहीं डाउन करने की। इनका लेवल 4 था ना, अगर ये लेवल 4 ही रहता, अगले 10 साल तक 4 रहे, वो अच्छा है। ये लेवल आज 1.37 है और अगले महीने हम देख रहे हैं कि वो 5 पहुंच रहा है, वो सही है। नहीं तो ये 4 पे ही रहना चाहिए। अगर 4 पे 20 साल रहता है, 30 साल रहता है, 40 साल रहता है, वो कंडीशन ज़्यादा बेटर होती है rather than कि उसको डाउन कर फिर वापस वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्रिएटिनिन डाउन करना आसान है, क्रिएटिनिन को वहाँ पर संभाले रखना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप डाइट से कंट्रोल कर रहे हो तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मेरे से फ्री में ले लो। अच्छा। अगर आप किडनी ठीक करना चाहते हो, किडनी में इम्प्रोवाइजेशन चाहते हो, तो आप मोस्ट वेलकम है यहाँ पर। अच्छा, आपने डायलिसिस की एक बात कही थी, इससे मेरे मन में एक सवाल और उठाया कि अगर किसी बंदे का अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो ही जाता है तो उसके बाद कोई ट्रीटमेंट है आपके पास? हम नहीं देते। यहाँ पे मैंने सवाल आपके पोर्टल पे पूछा है, मैंने पढ़ा है ये बात कि अगर आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं उसके बाद क्या हो सकता है। यानी आपकी किडनी एक बार खराब हो गई तो आपको एक किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, तो उस टाइम में आपकी बॉडी में 3 किडनियाँ होती हैं। ठीक है। अब जो किडनी लगी है वो आपकी तो थी नहीं, किसी और की थी, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या किसी और की किडनी आपकी बॉडी में लगा दी। अच्छा। तो होता ये है कि विद द टाइम वो किडनी रिजेक्ट होती है बॉडी से। अच्छा। बॉडी से रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। जब बॉडी रिजेक्ट कर रही होती है तो दोबारा से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने शुरू होते हैं। अब यहाँ पे केस क्या है? किडनी रिजेक्शन का। यहाँ पे किडनी बीपी शुगर से खराब नहीं हो रही, यहाँ रिजेक्शन से है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। तो अगर हम इसको चाहें तो भी रोक नहीं सकते। तो जिन पेशेंट में ट्रांसप्लांट हो चुका होता है उनको केसेस को हम लेने से मना करते हैं कि हमारे पास इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। आपको या तो किडनी ट्रांसप्लांट दोबारा करवाने की ज़रूरत है या फिर आप डायलिसिस पे रहें, क्योंकि मेरी मेडिसिन नेचुरल अपनी किडनी पे तो काम करेगी, जो किडनी दूसरी की लगी हुई उस पर काम नहीं कर पाएगी ना। बात सही है। तो जैसे आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं, मैं सुबह सुबह काफ़ी कुछ पढ़ रही थी आयुर्वेदा के बारे में, लेकिन श्रेयास को क्यों चुने? कोई क्या बेस्ट है श्रेयास में? श्रेयास को क्यों चुने? क्या बेस्ट है श्रेयास में यहाँ पे?
ये मैं वो तो पेशेंट से आप- पूछूंगी, ये मैं पेशेंट से पूछने वाली हूँ सर। आप पूछिए, पेशेंट से पूछिए। देखिए हमारे यहाँ मोटिव ये होता है कि पेशेंट बीमारी को अंडरस्टैंड करते हुए काम करना, rather देन कि हम जो फिक्स चीज़ें होती हैं उनको हम फॉलो ज़्यादा नहीं करते। जैसे अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो हमारे यहाँ पर हम मेडिसिन जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, हम मार्केट से परचेज करके चंदपावटी, गोक्षु आदि, गूगल, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते। तो क्लासिकल आयुर्वेद यहाँ पर नहीं यूज़ होता, क्योंकि अगर आपने को हमारी हिस्ट्री पता हो तो हमारी हिस्ट्री शुरू होती है ग्रैंडफादर की तरफ से, क्योंकि वो खुद फिजिशियन थे। अच्छा। डैड जो हुए वो मेडिसिन उसमें मेकिंग में थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी हमारी। अच्छा। तो वहाँ से हमें मेडिसिन के बारे में, हर्ब्स के बारे में बहुत डीप नॉलेज होनी शुरू हो गई थी। तो वहाँ से जो हमने सीखा उसको फिर हमने इम्प्लीमेंट करते करते मेडिसिन को डेवलप किया। तो आप अगर आप चाहते हो कि क्रिएटिनिन डाउन करना है या क्रिएटिनिन डाउन नहीं, किडनी को बेटर करना है, तो आप मोस्ट वेलकम है, यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, तो यही सवाल मैं अगर पेशेंट से पूछूं, सर आपने श्रेयास को क्यों चुना, यहाँ पर क्यों आया? यहाँ पे आए कि हमने देखा था मोबाइल पर, अच्छा। जब हमने तो अपना पता दिया, इन्हें दवाई भी दी। दवाई हमने अंग्रेजी खाने के बजाय की दवाई खाई थी तो हमें फायदा हुआ। अच्छा। फायदा होने पर यहाँ आ गए थे। अच्छा, तो पेशेंट का जो रिव्यू है वो तो अच्छा है कि इन्होंने देखा था, कहीं ऑनलाइन ही देखा था, उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव देखने के लिए मिल रही है। और आपके सवाल का शायद जवाब मिल गया होगा कि पेशेंट रिव्यू जो आप नहीं दिखाते हैं या पेशेंट से सवाल जो नहीं पूछते हैं, वो भी शायद मैंने आज पूछ लिया है। और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हुए नेचुरल खबर इसी तरीके से आप नेचुरल खबर पर बने रहिए।